कान में फुसफुसाने वाली औरत, कर्ण पिशाचिनी। आप सोचते होंगे कि भूत प्रेत सिर्फ रात के अंधेरे में दिखाई देते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दिन दहाड़े भी कोई आपका नाम लेकर आपके कान में फुसफुसाए और फिर वही आवाज आपके खून तक को जमा दे। आपने कई बार देखा होगा, कई बार महसूस किया होगा कि आपका नाम कोई बार बार पुकार रहा हो। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो ये कहानी है आपके लिए। लोकेशन है किसी एक गांव जिसका नाम बड़ौदा, जिला झज्जर, हरियाणा। ये कहानी एक गांव की है। साल था 2009। गर्मियों के दिन थे। गांव में बिजली अक्सर चली जाती थी और लोग छतों पर सोते थे। उसी गांव में एक परिवार रहता था। पिता का नाम रामलाल, माँ का नाम सुधा, 2 बच्चे जिसमें से एक लड़की का नाम था अजय और एक लड़की का नाम था प्रीति जो 9 साल की थी। गांव के लोगों के बीच एक पुरानी दहशत फैली हुई थी। लोग कहते थे कि कर्ण पिशाचिनी, कान में रहने वाली आत्मा, इस गांव की सीमा पर पुराने पीपल के पेड़ पर वास करती है और जिसने भी रात को अकेले वहां से गुजरने की कोशिश की वह कभी लौटा नहीं वापस। एक रात रामलाल काम से देर से लौट रहा था। उसने कदम भारी थे क्योंकि उसी रास्ते से गुजरना पड़ रहा था जहां वो पीपल का पेड़ था। अचानक उसने साफ सुना, रामलाल इधर आओ। उसके कान में एक औरत की धीमी सड़ी हुई सांस जैसी आवाज गूंजी। रामलाल जो था वो ठिठक गया। उसने इधर उधर देखा, कोई नहीं था। वह तेजी से चल पड़ा, लेकिन अब उसके कान के पास वो आवाज और नजदीक आ गई थी। रामलाल, मैं तेरे पीछे हूं, तू मुझे क्यों नहीं देखता? उसका पूरा शरीर पसीने से भीग गया। वो किसी तरह घर पहुंचा। घर की रातें बदलने लगी। उसके बाद घर में अजीबोगरीब घटनाएं शुरू हो गई। रात को बच्चे के कान में कोई फुसफुसाता, बाहर आओ, मैं इंतजार कर रही हूँ। सुधा जब रोटी बेल रही होती तो उसे लगता कि कोई पीछे से कान में आवाज कर रहा है, तेरा नमक कम है। कभी किसी को नींद में कोई उसका नाम लेकर बुलाता और जब कोई चौंक कर उठता तो कोई नहीं होता। अजय के साथ डरावनी घटना हुई। एक दिन अजय रात को छत पर सो रहा था। अचानक उसे महसूस हुआ कि कोई उसके कान में धीरे से फुसफुसा रहा है और उसके कान को धीरे से छू रहा है। अजय, मेरी ओर आओ, मेरी तरफ देखो। उसने डर के मारे अपनी आंखें खोली। सामने कोई नहीं था, लेकिन उसके कान में ठंडी नुकीली सांसें महसूस हो रही थी। वह चिल्लाना चाहता था लेकिन आवाज गले में अटक गई। अचानक उसने देखा उसके कान से खून की एक पतली धार बहने लगी। माँ सुधा ने दौड़कर उसे उठाया, लेकिन अजय बेहोश हो चुका था। गांव के बुजुर्गों ने पूछा और तो पता चला कि सालों पहले इसी गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम कमला था। गांव में रहने वाले लोग कहते हैं कि उसे उसके पति ने चुड़ैल कहकर मार दिया था। मरने से पहले उसके एक कसम खाई थी उसने, जिसने भी मेरे साथ अन्याय किया उसके बच्चों के कान से मैं उसका जीवन छीन लूंगी। लोग मानते हैं कि वह औरत कर्ण पिशाचिनी बन गई और अब रात में मासूम बच्चों के कान में उसकी आत्मा खींच लेती है। रामलाल ने अब ठान लिया कि अब वो इस प्रेत से टकराएगा। एक रात उसने अपने बच्चों को कमरे में बंद किया और खुद छत पर सोने चला गया। आधी रात को उसे वहीं फुसफुसाहट सुनाई दी, रामलाल तू भाग क्यों रहा है, अब तेरी बारी। उसने जैसी आंखें खोली, एक औरत का चेहरा उसके बिल्कुल कान के पास था। बिना आंखों के
सफ़ेद बाल बिखरे हुए और उसके होठों पर सूखे खून के निशान। रामलाल डर के मारे कांप उठा, लेकिन उसने हिम्मत करके जोर से कहा, मैं तुझे अपने बच्चों के पास नहीं जाने दूंगा। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, औरत ने अपना लंबा काला हाथ उसके कान की ओर बढ़ाया और अब रामलाल के साथ क्या हुआ आगे जानना चाहते हैं तो कमेंट करें। क्या रामलाल अपने परिवार को बचा पाया या कर्ण पिशाचिनी ने उसकी आत्मा निकाल ली? आगे की कहानी जानने के लिए कमेंट करें। आपका दोस्त अंकित चंगन, मेहंदगढ़ क्षेत्र से। फिल्म 6 बजे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। कल फिर मिलते हैं। गुड नाइट।